नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। साथियों, आज 23 मार्च 2024 है दोस्तों, और आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम से पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों बिना किसी देरी के आज का हमारा ये जबरदस्त करंट अफेयर सेशन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा आप लोग। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए और देखिएगा, जनरल साइंस की डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है। आप लोग प्लीज अटेंड किया करिए, 50 क्वेश्चन की सीरीज रहती है। ठीक है, डेली शाम को। देखिए आज का जो हमारा क्या खास होगा क्लास में देख लेते हैं। हम आज लास्ट मंथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे साथियों। इसके बाद ट्रेंडिंग जीके में देखेंगे बदले गए नाम, कुछ अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। फिर आपका जीके ट्रिक बताऊंगा, आपका महात्मा गांधी की पत्रिका की ट्रिक जो है, उनके द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में ट्रिक में याद करा दूंगा, क्योंकि यहाँ से पक्का बनता है। ठीक है, हाँ, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नया एप्लीकेशन हमारा अपडेटेड एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। सारे बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ करंट की मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला क्यूआर कोड है यहाँ पर आपका। ठीक है, और देखिए आज एक बहुत ही बेहतरीन जो है आपके लिए, क्या है ये, बहुत बेहतरीन जो है आपके लिए एक दोहा टाइप का मुझे मिला है सोशल मीडिया पर, तो आपको मैं शेयर करता हूँ। वैकेंसी आने पर तैयारी सब करे, बिना वैकेंसी करे ना कोई, है ना। और जो वैकेंसी आने से पहले तैयारी करे, सिलेक्शन उसी का होए। ये बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात है साथियों। ये जो दोहा है इसको आप लोगों ने दिमाग में फिट बैठा लीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी के इंतजार जो बच्चे करते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है साथियों। अगर आपको सच में युद्ध में उतरना है तो उसके पहले आपको जो है साथियों पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना होगा युद्ध में आने से पहले। ठीक है, इसलिए युद्ध में आना है तो अपने आप को पूरी तरह से अभ्यास में इतना ज्यादा अपने आप को अच्छा बनाइए, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, आप विजय रथ हासिल करें। ठीक है, विजयी भाव होकर आए। ठीक है, चलिए, मैं भी यही चाहता हूं, इसलिए आप सब डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी देखा करिए। मैं आपको, जैसे कि आप सबको पता ही है, डेली मैं जो कराता हूँ बहुत शानदार सेशन रहता है। चलिए, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चे पूछते हैं सर इस एग्जाम के लिए, तो मैं बता दूं ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 25 तारीख को होली है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। लेकिन आपको होली के दिन बेरोजगारों के लिए, हम जितने बेरोजगार स्टूडेंट हैं बेचारे, जो जिनको नौकरी, उनके लिए क्या होली साथी? होली तो आप अगले साल मनाएंगे तो जॉब के साथ में, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके लिए मैंने साथियों वर्तमान में कौन क्या, एक शानदार टॉपिक जो है 265 होली के दिन 25 मार्च को दोपहर 12 बजे लाइव क्लास लूंगा। सारे स्टूडेंट उस दिन आप लोग जो है आइएगा लाइव। इसको कैसे ज्वाइन करेंगे देखिएगा, ये जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नोटिफाई मी में क्लिक कर दीजिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर इस वीडियो को लाइक करेंगे, लिंक पे क्लिक करके और नोटिफाई मी में क्लिक कर देंगे, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कई बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेंडिंग करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसे जो है, किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। तंजानिया के जो है राष्ट्रपति को डॉक्टरेट मानद उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर आपका आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सिरोह के अंदर। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर्स अब देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा आपका, देखिए, हाल ही में किसको इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एम बी राव को बनाया गया है। ठीक है, एम बी राव को बनाया गया, ये अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपने नोट्स में।
और यहाँ पर अगला तीनों ऑप्शन डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कशन पूरा देख लेते हैं। तो इन्होंने देखिए, इनका पूरा नाम है मातम वेंकटा राव, ठीक है। तो MB राव को जो है साथियों इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है। और आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो नोट कर लीजिएगा। अतुल कुमार गोयल का जगह लिया है इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुंबई, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई में, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल, इनकी जगह पर अब MB राव को जो है बना दिया गया है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन है जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, रिलेट कराता हूँ। दिनेश खारा जो कि SBI के वर्तमान में कौन है साथियों, चेयरमैन है SBI के, ठीक है। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है साथियों, ये है दिनेश कुमार खारा। शक्तिकांत दास जो कि RBI के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का बैंकों का बैंक है, RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है साथियों, वो हैं शक्तिकांत दास। सुधा बालाकृष्णन ये कौन है, RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। RBI की CFO हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, याद रहेगा ना। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था साथियों, RBI का जो राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, RBI का हेडक्वार्टर आपका जो है मुंबई के अंदर स्थित है। कहां पर, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। RBI बैंकों का बैंक है, यही इसी के अंडर जो है सारा काम बैंकों का ही पूरा आदेश निर्देश देता है, ठीक है। और SBI के बारे में आपको बताऊं, SBI का भी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है साथियों, मुंबई के अंदर SBI का हेडक्वार्टर स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताया हूं सारे पॉइंट, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैती से भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन चलाया गया है। आपको पता है कि भारत सरकार अगर कहीं किसी देश में हिंसा हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, उससे निकालने के लिए, अपने भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाती है। तो यहां से हैती से जो है एक नया ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया है, इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। ऑपरेशन अजय, कावेरी, गंगा, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। पूरा ऑप्शन जैसा पता है मैं आपको चर्चा कराता हूं, पूरी चीजें बताता हूं। तो देख लेते हैं ये जो है हैती में क्या हो रहा है साथियों। यहाँ पर काफी लफड़ा चल रहा है, काफी युद्ध चल रहा है, यहाँ पर संकट चल रहा है। तो भारत सरकार ने साथियों, विदेश मंत्रालय ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई कंट्री है, यहाँ पर जितने अपने इंडियन हैं उनको सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया जा रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो वर्तमान विदेश मंत्री हैं कौन, एस जयशंकर हैं, एस जयशंकर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ट्विटर पर बताया है और फोटो भी दिखाया है, देखिए ये जो है अपने सुरक्षित भारतीयों को वापस ला लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं साथियों ऑपरेशन अजय, कावेरी, गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। देखिए ऑपरेशन अजय आपको याद हो अगर, तो फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के इजरायल पर हमले के बाद जो है इजरायल से इंडियंस को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन अजय, इंपॉर्टेंट है 2023 में। ऑपरेशन कावेरी नोट कर लीजिएगा, ये जो गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए जो है ये सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था 2023 में ही। फिर ऑपरेशन गंगा की बात की जाए साथियों, तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखिएगा, अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा जो वहां पर कब्जा कर लिया गया था, वहां से जो है भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। चलिए इंद्रावती नोट कर लीजिएगा, हैती से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के कई होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ साथियों जो काफी ट्रेंडिंग रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा जुलाई अगस्त में। उसी के लिए भारत के जो है ध्वजवाहक, यानी भारत के जो प्रतिनिधित्व करेंगे, ध्वजवाहक जो लिए रहेंगे, उसके रूप में किसको चुना गया है, जो ध्वजवाहक है किसको बनाया गया है दोस्तों। अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शरद कमल, इनको साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल। आगामी जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें ध्वजवाहक होंगे ये। VVIP क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। मनिका बत्रा और नीरज चोपड़ा, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिटेल देख लेते हैं। देखिएगा 2020 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में साथियों, कोविड की वजह से 2021 में ओलंपिक हुआ था ये वाला, ठीक है। तो 2021 में
जो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन थे ध्वजवाहक साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वो है कप्तान मनप्रीत सिंह, हॉकी के प्लेयर थे, और मैरी कॉम ध्वजवाहक इनको बनाया गया था। लेकिन इस बार जो बनाया गया है 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा, पेरिस कहाँ पर स्थित है, फ्रांस की कैपिटल क्या है साथियों, फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस, ठीक है, पेरिस में होगा, और पेरिस में ही ये ध्वजवाहक बनाया गया शरद कमल। मनिका बत्रा भी ये टेनिस प्लेयर हैं, और टेनिस प्लेयर हैं ये, और ये कहाँ की हैं, दिल्ली की हैं, राज्य भी पूछ लेता है चर्चा में, दिल्ली में। नीरज चोपड़ा साथियों, इनको हाल ही में स्पीड पेट्रोल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको, नीरज चोपड़ा को। और इन्होंने साथियों आपको पता है कि इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, किसने, नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये, तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर साथियों सारी चीजें, जो फ्रांस की बात हो रही, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रो हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो जो है अपने 26 जनवरी इस बार जो आयोजित हुआ था अपना 75वां गणतंत्र दिवस, उसमें चीफ गेस्ट बनकर आए थे इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ, एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, एक लाइन, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की जो वर्तमान में अध्यक्ष है साथियों, ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की साथियों, पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। इनका नाम है पीटी उषा, आप लोग सब जानते हो, काफी प्रसिद्ध एथलीट है, और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, ठीक है, थॉमस बॉच, ये है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तो यहां पर हमने सारी चीजें जो है आपको बता दी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रथम बार जो ओलंपिक भारतीयों की तरफ से, उसमें कौन ध्वजवाहक थे साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली बार हुआ तो उसमें ध्वजवाहक कौन थे, आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, अगर आपको पता है, कई बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है, कौन थे। तो वो थे साथियों जो है आपके पूर्णा बनर्जी, कौन थे, पूर्णा बनर्जी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है। इसरो ने किया है साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया है आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, रीयूज किया जा सकता है इसको, लॉन्च व्हीकल है ये। जैसे मान लीजिए अभी तक क्या होता था साथियों, कि जितने भी इसरो लॉन्च करता था उसमें रॉकेट के माध्यम से जो स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता था अंतरिक्ष में, उसमें वो खराब हो जाता था, यानी कि उसका कोई यूज दोबारा नहीं हो सकता था, वो चीजें समुद्र में गिर जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो आपका रॉकेट रहेगा रीयूजेबल रहेगा, इसका नाम दिया गया है, उसको सफल परीक्षण कर लिया गया, सफल टेस्टिंग कर ली गई है, इसका नाम है पुष्पक। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की फोटो देखिए पुष्पक की साथियों, ये है, देखिए आपका पुष्पक विमान समझिए आप, ठीक है, ये देखिए ये पुष्पक है, इसको रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटका से जो है इसका सफल टेस्टिंग किया गया, इसरो ने कर्नाटका के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल को सफल टेस्टिंग कर ली है, ठीक है। और यह जो है तीसरा लैंडिंग मिशन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसरो के बारे में हम आगे देखने वाले, जो कि इसरो की बात ही है। इसरो ने हाल ही में एक सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया है साथियों, ठीक है, सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइएगा, कल ही क्लास में बताया था मैंने। इसरो की बात की जाए तो इसरो का अर्थ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु में है कर्नाटका में, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष साथियों वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ जी को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, एस सोमनाथ है में स्वामीनाथन, दो नाम मैंने लिए, बताइएगा। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत की थी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, क्लियर है ना सारी चीजें। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो यस सर आपकी क्लास अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए, अब इसरो की उपलब्धियों के बारे में बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला भारतीय उपग्रह कौन था साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार आर्यभट्ट था, इसरो द्वारा बनाया गया था, और इसको जो है रूस के सहायता से लॉन्च किया गया था 1975 में साथियों। प्रश्न बनता है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, लेकिन इसको
रूस की सहायता से, हमारा पक्का मित्र है रूस, ठीक है, तो उस टाइम इसने मदद की थी। और पहला भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 था और इसका उपयोग 1980 में रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। ठीक है, सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। मैं तो कहता हूं डेली क्लास लो, जीके जीएस की टेंशन खत्म हो जाएगी। ऑल टॉपिक, ऑल 360 डिग्री मैं जो है कवर करके सारी चीजें आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अश्विनी कुमार बनाए गए हैं। नवीन जिंदल और आपके संजय कुमार जैन, जय शाह, ये 3 नाम है। मैं रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो FIEO के नए चेयरमैन बन गए हैं अश्विनी कुमार। ठीक है, पंजाब के जालंधर के प्रसिद्ध व्यवसायी दुमी, ये सब चीजें आपको जानने की इतना जरूरत नहीं है, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। इतना जानिए कि जो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अश्विनी कुमार। नवीन जिंदल की बात की जाए तो इनको हाल ही में साथियों, इनको हाल ही में इस्पात स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इस्पात स्टील एसोसिएशन का, इस्पात एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए। और संजय कुमार जैन को बात साथियों, IRCTC का नया अध्यक्ष, नया जो है IRCTC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नया निदेशक बनाया गया है। जय शाह को साथियों एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए लिख दूं, नहीं तो आप लोग बोलते हैं सर आप लिखते नहीं है पूरा डिजिटल बोर्ड पर। ठीक है, काफी शिकायतें रहती हैं आप लोगों को मुझसे। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष अश्विनी कुमार को जो है बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी जो है कई लोगों को दिल तोड़ देगा यह क्वेश्चन। ठीक है, मुझे पता है। CSK यानी चेन्नई सुपर किंग, IPL के जितने भी हमारे IPL वाले जो लवर हैं, हमारे जितने दोस्त स्टूडेंट, तो IPL देखिए आप लोग, बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई को कंप्रोमाइज करके नहीं देखिएगा। क्या दे देगा IPL? आपको देखना चाहिए, अच्छी बात है, मैं खुद कभी कभी देखता हूं, लेकिन इतना नहीं कि पूरी तरह से आप उसमें समर्पित हो जाओ और अपनी क्लास छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सारी चीजें बंद कर दो। ठीक है, जीवन भर चलती रहेंगी, है ना, जीवन भर चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, उम्र है, टाइम है, वो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं आपको, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं, धोनी जी ने जो है कैप्टन कूल जो धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने अचानक से जो है रिटायर, कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और ऋतुराज गायकवाड़ जो है IPL चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन बना दिए गए हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या को हाल ही में साथियों मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है, MI का रोहित शर्मा की जगह पर। ये पहले गुजरात टाइटंस के थे। ठीक है, गुजरात टाइटंस इन्होंने इनको रिटेन कर लिया, किसने? मुंबई इंडियंस ने। पैट कमिंस को SRH सनराइजर्स हैदराबाद का कैप्टन बनाया गया है। ठीक है, KL राहुल ये कहाँ गए हैं? ये हैं आपके लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कैप्टन हैं KL राहुल। ठीक है, KL राहुल। IPL की बात हो रही है तो IPL से रिलेटेड हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग का हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चेन्नई सुपर किंग का नया ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया, किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया। किसको? कैटरीना कैफ को बनाया गया है साथियों। ठीक है, हाल ही में नयनतारा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नयनतारा जो कि आपकी साउथ की सुपरस्टार हैं, इनको साथियों SLIC स्लाइस का, यानी स्लाइस जो आप लोग पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्लियर है ना यहाँ तक सारी चीजें? तो ये देखिए ऋतुराज गायकवाड़ हैं, इन CSK के नए किंग, नए कैप्टन होंगे। ठीक है, काफी अच्छे प्लेयर हैं ये। चलिए, तो यहां पर हमने बताया IPL फ्रेंचाइजी ने CSK को जो है बना दिया है। 2020 में इन्होंने जो है डेब्यू किया था साथियों, और 6 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया गया था 2022 में। IPL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके, IPL का प्रथम संस्करण हुआ था 2018 में साथियों। आपका कुल कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, प्रथम संस्करण में 8। पहले संस्करण की विजेता थी RR राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, RR। IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया अहमदाबाद में। एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, गुजरात से रिलेटेड है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 2023 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया? 16वां, अब जो है 17वां संस्करण हो रहा है आपका
शुरू हो चुका है 22 मार्च से, ठीक है। और आईपीएल 2023 में कुल कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? 10। आईपीएल 2023 का खिताब जीता है सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग ने जीटी को हराया था, गुजरात टाइटंस को, ठीक है। चलिए, तो ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जल के बारे में, जो अपने पानी है उसका कम से कम जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, और पानी को सही यूज करिए, सही उपयोग करिए, उसके बारे में देश दुनिया को जागरूक करने के लिए जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है विश्व जल दिवस। खासतौर पर घटते जल स्तर को प्रचार प्रसार करने के लिए भी मनाया जाता है, ठीक है। वही है, मीठा जल जो है उसको लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए 1992 में इस जो है विश्व जल दिवस को घोषित किया गया था, ठीक है। और चलिए, अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको? सीवी रमन जी को। तो 28 फरवरी को ही इसीलिए मनाया जाता है, इसी दिन उन्होंने खोज की थी। 13 फरवरी क्या मनाया जाता है बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका कब? 13 फरवरी को। 8 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का मना, नोट करते चलिए आप लोग साथ में, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैं जितने भी दिवस से रिलेटेड प्रश्न बताता हूं साथियों अदर ऑप्शंस में, ऐसे प्रश्न मैं रखता हूं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। यही प्रश्न एग्जाम में बनते, इससे हट के क्या बनेंगे बताइए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाइए। करंट अफेयर्स तो आपका कंप्लीट होगा ही, साथ में आपका जीके जीएस भी होगा, और शाम को तो मैं आपको जो है प्रैक्टिस पेपर भी करा देता हूं। और हाँ, प्रैक्टिस पेपर से याद है कि आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते नहीं है, मजा नहीं आता, डिमोटिवेट हो जाता हूं मैं। बच्चे जब साथ नहीं देंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग बताइए कि मैं जीके जीएस की एक क्लास लाइव ले लूं क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो लाइव क्लास लूंगा जीके जीएस की, लूं कि नहीं लूं, और अगर लूं तो टाइमिंग क्या रहेगी आप लोग, और जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे टाइम वाला, उसी टाइम में मैं ले लूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा फीडबैक में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुंबई नगर निगम का नया अध्यक्ष किसको, नया आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? आयुक्त है, अध्यक्ष नहीं। तो भूषण गगरानी को जो है साथियों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई नगर निगम का जो है नया आयुक्त बना दिया गया है। क्लियर है? ये है भूषण, ठीक है। तो देखिए, अभी जब से आचार संहिता लगी तब से धड़ाधड़ चुनाव आयोग काफी सारे जो है चीजें कर रहा है, ठीक है। तो भारतीय चुनाव आयोग किया है इसने, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट मंथ करंट अफेयर्स कुछ रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बाकी रिवीजन भी करेंगे, ट्रिक भी देखेंगे। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? मोदी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये। हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को रैंक मिली है 93। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला पहला प्रथम राज्य बन गया है पंजाब। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल खिताब जीत लिया एरिना सबलेंका ने, महिला एकल का खिताब जीता है, वुमेन सिंगल। और महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई? 159वीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल की बात हो रही है, यहाँ पर महिला एकल हमने देखा था यानिक सिनर, ठीक है। दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। और फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? एनिमल को। मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे बीच बीच में, उनमें से बहुत कम स्टूडेंट ही आंसर देते हैं। अभी मैं एक आंसर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा। हाल ही में जो है आपका ऑस्कर अवार्ड दिया गया, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? कमेंट करिए यार आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं ट्रेंडिंग जीके में आज बदले गए प्रमुख नाम साथियों। हालांकि आप सबको याद होगा चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का क्या नाम था साथियों? शिव शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। S-400 मिसाइल का नया नाम है सुदर्शन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, अयोध्या धाम। अयोध्या जंक्शन का नया नाम अयोध्या धाम हो गया है, और हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि। और रैपिडेक्स ट्रेन का नया नाम हो गया है आपका, इसका नमो भारत। केरल राज्य का नया नाम हो गया केरलम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का क्रिकेट निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। और गुजरात का पहला सौर संचालित स्टेडियम है, नोट करिएगा,
जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में, ठीक है। अब करंट अफेयर्स का कल का रिवीजन करते हैं। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया इसरो को। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च होगी? जम्मू कश्मीर में जो है ये लॉन्च होगी। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। और चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया? धानुका एग्रीमेंट। और पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक संजय मुखर्जी को बनाया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल ने ग्रहण किया है। और भारतीय मूल के लियो वार्डरकर ने इस्तीफा दे दिया। आयरलैंड के जो है कौन थे? प्रधानमंत्री थे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया गया। और मैंने आज के सेशन में पढ़ा है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट ट्रिक देखने वाले हैं, छोड़ के आपको जाना नहीं है अभी, ठीक है। आयुध निर्माण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। और बेहतरीन ट्रिक देखिए, आपकी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो पत्रिकाएं हैं उनकी ट्रिक याद करिए, क्योंकि यहां से आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का बनता है यहां से प्रश्न। ट्रिक है हरी इज माई यंग नव हिंदू, हरी इज माई यंग नव हिंदू, हरी इज माई यंग नव हिंदू। इसको आप लोग 8-10 बार बोलिए, ठीक है। तो हरी इज हरिजन जो है साथियों, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है साथियों ये महात्मा गांधी जी की। यंग इंडिया, नव से नव जीवन, हिंदू से आपका हिंद स्वराज। ये प्याज कहाँ से आ गया? प्याज, ये गलत टाइपिंग हो गया। हिंदू से आपका हिंद स्वराज नोट करिएगा, ठीक है, हिंद स्वराज। तो हरी इज माई यंग नव हिंदू, ये अगर आपको याद रहेगा, हरी इज माई यंग नव हिंदू, ये आप 8-10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी बताइए कमेंट सेक्शन में। नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते आप लोग? जितने स्टूडेंट आज नोट्स बनाए हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, मतलब मुझे व्हाट्सएप पर जो है आप लोग मैसेज करके दिखाइए। व्हाट्सएप का डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं बिना नंबर सेव किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कमेंट ऑफ द डे देख लेते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है, इनका नाम KTMS शॉर्ट हैंड क्या है? इन्होंने लिखा है सर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले से ही तमिलनाडु में है, बट इस साल का SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आपका करंट अफेयर्स डेली देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे बच्चे भी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और हमारा करंट अफेयर्स देखते हैं, तो और आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है ये। फिर इन्होंने लिखा है, देखिए रजनी कुमारी ने हाँ, इन्होंने साथियों बहुत अच्छा आंसर दिया है। आंसर का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि आप पूरी चीजें लिखिए जितनी मैं चीज पूछता हूँ। पूछा था मैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान, भारत का स्थान, अफगानिस्तान, ये सब चीजें पूछा था मैं। इन्होंने सारी इस फॉर्मेट आप लोग आंसर दिया करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखिए इन्होंने ऐसा आंसर दिया, इनके कमेंट में 4 लाइक भी आया है। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आंसर किया करिए पूरे डिटेल के साथ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और हमारा शाम को डेली जो आपका जनरल साइंस की क्लास चलती है, शाम को 5 बजे चलती है, तो आप लोग आते क्यों नहीं हैं भाई? ये हो आप मेरे बताइए मुझे, आप देख के क्यों नहीं आते हैं आप लोग? शाम को 5 बजे आपको डेली आना है, 50 प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, QR कोड स्कैन करेंगे, ठीक है। और PDF जरूर परचेज करिएगा, करंट अफेयर्स की है और आपकी GK GS की। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाए करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं साथियों और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, जय भारत। थैंक यू सो मच।